और उत्तर प्रदेश बदल रहा है। महाराज जी, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा, क्योंकि आप यहीं थे, बहुत सारे लोगों की बातें आपने सुनी, और सुनने के बाद ऐसा लगता है कि राम लला को देखने के लिए, राम लला के दर्शन के लिए जो दूर दूर से सभी संत महात्मा आज यहाँ आए हैं, और विशेष बात यह है कि सभी धर्मों के संत आज हमारे बीच में हैं, और आप अयोध्या से हैं, रामलला के बीच में आप रहते हैं, तो उस रामलला की महिमा को आप ही बताइए, और समय की बाध्यता आपके साथ भी रहेगी। जी महाराज जी। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से, रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। बोलिए श्री अयोध्या धाम की, श्री राम जन्मभूमि की, चारों रामलला की। बड़े हर्ष का विषय है, आज हम लोग पावन नगरी श्री अयोध्या धाम, जो त्रेता का प्रत्यक्ष प्रमाण सरयू जी प्रवाहित हो रही हैं, उस स्थल पर बैठ करके हमारे देश के कोने कोने से धर्माचार्य आए हुए हैं, उनके चरणों में हम दंडवत करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। देखिए, अयोध्या किसी को बुलाती नहीं है। अयोध्या आज से निर्मित नहीं है। अयोध्या राजधानी थी। विक्रमादित्य ने अयोध्या की खोज की, और हमारे यहां एक शब्द महापुरुष है। जब जब महापुरुष इस धराधाम पर अवतार लेते हैं तो ऐसी क्रांति आती है। इसी अयोध्या के हम लोगों ने, जब हम सन 80 में अयोध्या जी आए थे, तब की अयोध्या और आज की अयोध्या हम लोग देख रहे हैं कितना बदल गया है। तो अयोध्या किसी को बुलाती नहीं है, राम जी किसी को नहीं बुलाते नहीं हैं। राम जी सबके हैं, जन जन के राम हैं। महर्षि वाल्मीकि ने देवर्षि नारद जी से 16 प्रश्न किए कि कौन अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रता। ये महर्षि नारद, इस वर्तमान समय में, इस काल में कौन ऐसा महापुरुष है जो जन जन में व्याप्त है, जन जन में जन जन लोग श्री राम का नाम लेते हैं, ऐसा कौन पुरुष है? तो महर्षि नारद जी ने कहा, इक्ष्वाकु वंशो प्रभो रामो रामाय नाम जनश्रुता। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न महाराज चक्रवर्ती दशरथ के घर में वो जो ब्रह्म है 4 रूप में प्रकट लिया है, वो बड़ा सुंदर बालक है, बड़ा निर्मल बालक है। उसको देखने के लिए भगवान शिव जो है अयोध्या में एक ज्योतिषी का वेश बना करके काकभूषुंडी जी के साथ आते हैं, और उनकी मनसा क्या रहती है कि रामलला का दर्शन हम नहीं करें, रामलला का चरणों का अपने मस्तक पर धारण करने के लिए भगवान शिव ने प्रतिज्ञा की थी। और जब सबको भेज दिया महलों से, तो राम जी भी पहचान गए, भगवान शिव भी पहचान गए, और रामलला के वह कोमल कोमल चरण जो है अपने मस्तक पर धारण करके भगवान शिव धन्य धन्य हो गए। पर कुछ लोग तो गुरुजी देखिए उसका भी प्रमाण मांगेंगे, उसके प्रमाण के लिए लालियत हैं बहुत सारे लोग। उसका प्रमाण आज महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। क्यों नाम रखा गया है महर्षि वाल्मीकि के नाम से? हमारे 500 वर्षों का यह समुद्र मंथन जो हुआ है रामलला का, पहले भी अयोध्या का वैभव था, पहले भी अयोध्या का ऐश्वर्य था, लेकिन कुछ कालखंड आया, कुछ ऐसे विचार आए, ऐसे कुत्सित विचार आए कि जिसमें हमारी अयोध्या उपेक्षित रही, हमारे अयोध्या
जो भगवा वस्त्र धारण करता था उसको भगवा आतंकवाद कहा जाता था, जिसको रामलला का दर्शन करने आता था उसके ऊपर सांप्रदायिकता का मोहर लग जाता था। किंतु आज ऐसा सुदृढ़ विचार आया है, ऐसा उन्नत विचार आया है, ऐसा शालीन विचार आया है, ऐसा कुलीन लोग राजा बनकर बैठे हैं, मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं कि सारे नजरों में जो कुत्सित विचार भरी थी, जो गंदगियां भरी थी, वो सारी गंदगियां निकाल दी गई है। आज देखने के लिए, आज अयोध्या में आने के लिए लोग आमंत्रण खोज रहे हैं, लेकिन यही अयोध्या रामनवमी में संत तुलसीदास जी लिखते हैं कि किसी को निमंत्रण नहीं देना है, सुनकर आते हैं और आज भी आते हैं। जे ही दिन राम जन्म श्रुति गावही, अतीरथ सकल तहां चलिया वहीं। आज भी अयोध्या जब राम जन्मोत्सव होता है तो सारे तीर्थों के लोग, सारे तीर्थपति, प्रयागराज तीर्थ, सारे देवता लोग अयोध्या में आकर के धन्य धन्य हो जाते हैं। वही अयोध्या है, वही राम की नगरी है। जब रामलला हमारे राम जन्मभूमि में जब 4 स्वरूप रामलला का विराजमान होंगे, उनके घुंघराले बाल, उनके कपोल, उनके सुंदर सुंदर नेत्र, उनके सुंदर सुंदर उंगलियां, सुंदर सुंदर पदकमल का जब दर्शन करेंगे तो हमारे अयोध्यावासी ही नहीं, हमारे सनातन धर्मवासी, हमारे देशवासी देख करके विमोहित हो जाएंगे। अयोध्या का ईश्वर तब देखेंगे जब रामलला का दर्शन, राम का वह सुंदर रूप माधुरी का जब पान करेंगे तो वह अपने जीवन को धन्य करेंगे कि हमारी अयोध्या का वैभव, राम जी का वैभव, हमारे सनातन संस्कृति का वैभव वापस हो रही है। इसीलिए जग में सुंदर हैं 2 नाम, चाहे योगी कहो या मोदी अभिराम। जी।